दोस्तों, इसके पहले भी मैंने एक वीडियो बना करके डाला था कि हम महाराष्ट्र में रहते हैं और महाराष्ट्र में रहने के बाद मराठी हमारे लिए सीखना कितना ज़रूरी है। दोस्तों देखिए, महाराष्ट्र में हम रहते हैं और महाराष्ट्र में जब हम रहते हैं तो जाहिर सी बात है, जो भी सरकारी इदारे हैं, जो भी ऑफिसेज है, जैसा कि फॉर एग्जांपल कलेक्टर ऑफिस हो गया, तहसील ऑफिस हो गया, न्यायालय हो गई, अदालत जिसे हम बोलते हैं, कोर्ट जिसे हम बोलते हैं, या हॉस्पिटल हो गए, ऐसे सभी जगहों पर तकरीबन तकरीबन मराठी ही लैंग्वेज का इस्तेमाल होता है और जो हमें नहीं आती है। ख़ास तौर से हम मुस्लिम समाज में सबसे बड़ा हमारा प्रॉब्लम है कि हमें मराठी बोलना नहीं आती। सामने वाला मराठी में हमसे बात कर रहा है, वो समझ में नहीं आती। कोई अगर फॉर्म हमारे पास दे रहा है, वो फॉर्म हमें मराठी में भरना नहीं आता। तो मेरा बोलने का मतलब ये है, मेरा आज का वीडियो बनाने का मतलब ये है कि हमारे अपने हिवरखेड़ शहर में हमने मराठी की कोचिंग क्लासेस स्टार्ट की है। सक्सेस मराठी स्पीकिंग एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट के नाम से हमारी कोचिंग क्लास चल रही है और तकरीबन 100 के लगभग उसके अंदर में बच्चे आज मराठी सीख रहे हैं और माशाल्लाह बहुत अच्छा बच्चों ने अभी तक करके सीखा है। 4 महीने हमको क्लास स्टार्ट करने को हो चुके हैं। जो बच्चे इस क्लास से अभी भी महरूम है और उनकी इच्छा है कि हम भी मराठी सीख सकते हैं और हमें भी मराठी सीखना चाहिए, ऐसे बच्चों के लिए अभी भी एडमिशन शुरू है। तो वो बिल्कुल भी देर ना करे, हमसे संपर्क करे और अपना एडमिशन करवाए। जो बच्चों की 10वीं 12वीं होने को 8 साल 10 साल हो चुके हैं, उन बच्चों के लिए भी ये अच्छी एक अपॉर्चुनिटी है। तो मेरी आप सभी से दरख्वास्त है, एक आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप अपना एडमिशन करवाए और मराठी सीखें। देखिए, आगे चल कर के आपको परेशानी ना हो। किसी भी ऑफिस में आप जाते हैं, किसी भी कार्यालय में आप जाते हैं तो आपको मराठी ही बोलना होगा या मराठी में ही वो सामने वाला आपसे बात करेगा। देखिए, कम से कम इतनी तो भी मराठी आप सीख सकते हैं कि सामने वाला हमको क्या बोल रहा है वो हमारे समझ में आ जाए। इतनी तो भी मराठी आप इंशाल्लाह सीख जाएंगे। तो बिल्कुल भी देर ना करें। जो बच्चे अभी भी महरूम हैं कि उन्हें पता नहीं है कि ऐसी भी क्लास हमारे हिवरखेड़ में चल रही है, तो ऐसे बच्चों से मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आप आए, हमसे मिलें। हम आपको बिल्कुल पूरा सपोर्ट करेंगे। जितना हमसे हो सकेगा हम आपको अच्छे से अच्छा मराठी सिखाने की कोशिश करेंगे। हमारे पास में 4 लेडीज़ टीचर हैं, जिसके अंदर में एक टीचर हिंदी साइडर है जो मराठी को हिंदी में कन्वर्ट करते हैं और हिंदी को मराठी में कन्वर्ट करके आपको बताते हैं कि किस तरह से हिंदी में मराठी को कहा जाता है और किस तरह से मराठी के अल्फाजों को हिंदी में कहा जाता है। ये सारी चीज़ें हमारे पास में अवेलेबल है, टीचर अवेलेबल है। तो आप जल्द से जल्द अपना एडमिशन करवाएं ताकि आपको भविष्य में किसी भी प्रकार की कोई परेशानी ना हो। और हम, जाहिर सी बात है, महाराष्ट्र में रह रहे हैं तो हमारे लिए मराठी बोलना, मराठी को समझना, मराठी को लिखना बहुत ज़रूरी है। आप मेरी बात को समझिए। हमारे लिए मराठी उतनी ही ज़रूरी है जितनी कि उर्दू और हिंदी है। अगर हम मराठी नहीं सीखेंगे तो हम किसी भी कार्यालय में, किसी भी ऑफिस में, किसी भी सरकारी इदारे में मराठी के वो चीज़ें जो हमारे लिए ज़रूरी है वो नहीं कर पाएंगे। अभी देखिए, खेती के माध्यम से अगर हम देखा जाए तो हमारा जो 7/12 आता है वो मराठी में आता है। न्यूज़पेपर जो आते हैं वो मराठी में आते हैं। अगर हम बैंक के अंदर कोई फॉर्म अगर भर रहे हैं तो वो मराठी और इंग्लिश में ही होगा। ऐसे तो नहीं कि वो हिंदी में और हिंदी और इंग्लिश में होगा, नहीं, वो इंग्लिश में और मराठी में ही होगा और हमें दोनों लैंग्वेज में से एक लैंग्वेज में भरना होगा और हमारे लिए इजी होगा मराठी लैंग्वेज। इंग्लिश भी सीखिए, लेकिन इंग्लिश से ज़्यादा ज़रूरी हमारे लिए मराठी है। बस इतना ही बोलने के लिए आज का ये वीडियो मैंने बनाया। उम्मीद है आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। जिस किसी का भी एडमिशन करवाना हो वो ऊपर दिए हुए नंबर पर कॉल करे और संपर्क करे। शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू।